वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सीरीज में प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस बात करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी मीनिंग ऑफ जॉब एनालिसिस के बारे में। जॉब एनालिसिस का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना एचआर के द्वारा कि हम जो भी जॉब दे रहे हैं उसको किस तरीके से देंगे, किस तरीके से प्रमोट करेंगे। जैसे सबसे पहले ये देखती है कि कंपनी रिक्रूटमेंट कैसे करेंगे, तो रिक्रूटमेंट का सेटअप बनाती है। रिक्रूटमेंट कौन करेगा, रिक्रूटमेंट में क्या क्या क्वेश्चनिंग होगी, इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट दोनों किस तरीके का होगा, कंपनसेशन कैसा होगा, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कैसे होगी। तो सारी चीज़ें यहाँ पे जॉब एनालिसिस में सबसे पहले डिटरमाइन करती है। फिर सेकंड आता है सेलेक्ट जॉब एंड बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। उसके बाद जॉब को सेलेक्ट करना और उसकी इन्फॉर्मेशन लेना बैकग्राउंड तरीके से, कि जो भी हम जॉब देंगे उसका एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट को रिव्यू करना, जॉब डिस्क्रिप्शन को देखना, उसकी क्लासिफिकेशन देखना, अंडरस्टैंड करना क्या रोल रहेगा, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे जॉब के लिए रिगार्डिंग में देखती है कंपनी। फिर जॉब डाटा को कलेक्ट करती है कि किस तरीके से हम करंट एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स को मेंटेन करेंगे, अगर कोई एम्प्लॉय चला गया है तो उसकी जगह कैसे फुलफिल करेंगे। जॉब डेटा देखती है कि कौन कौन सा रोल है जिस पे अच्छे अच्छे पर्सन्स की ज़रूरत है, कौन कौन सा रोल है जहाँ पे नॉर्मल पर्सन की ज़रूरत है, कौन सा रोल है जहाँ पे स्पेशलिस्ट पर्सन की ज़रूरत है। तो एचआर यूटिलाइज करता है अलग अलग मेथड, जिसमें प्राइमरी डेटा कलेक्ट करता है करंट एम्प्लॉय का, मैनेजर्स का, और उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन या जॉब एनालिसिस करता है। फोर्थ पॉइंट आएगा प्रोसेस एंड एनालाइज द इंफॉर्मेशन। फिर यहाँ पे प्रोसेस में लेकर आता है अकॉर्डिंग टू कि डेटा को कलेक्ट करके कहाँ कहाँ पे जॉब चाहिए, कहाँ पे जॉब की प्रॉपर रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे जॉब एक्सटर्नेबल हो सकती है, लंबे टाइम तक कंसिस्टेंसी दे सकती है, कौन सा रोल कंपनी के बेनिफिट के लिए होगा, और जो रोल है उस पर कौन सा बेनिफिशियल पर्सन बिठाया जाए जिससे वो प्रॉपरली कंपनी को एक रिटर्न या फिर रिजल्ट दे सके। इसके बाद लास्ट में आता है डॉक्यूमेंट आउटकम्स। ये फाइनल स्टेप है। दिस फाइनल स्टेप ट्रांसलेट एनालाइज डेटा इनटू 2 कोर एचआर डॉक्यूमेंट। 2 तरीके से यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की जाती है जॉब देने के लिए। सबसे पहले जॉब के बारे में बताया जाता है, दैट इज़ अ जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है? इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि जॉब का टाइटल देना कि जॉब का नेचर क्या है। जैसे अकाउंटिंग की जॉब है, फाइनेंस की जॉब है, मार्केटिंग की जॉब है, परचेसिंग की, सेल्स की, ये सारी जॉब है, तो दैट इज़ अ जॉब टाइटल। फिर उसके बाद जॉब की ड्यूटीज़ दी जाती है, ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती है कि उस जॉब में कौन कौन सी ड्यूटीज़ रहेगी। उसके बाद दी जाती है कि उस जॉब में आपने रिपोर्टिंग रिलेशनशिप कैसा रहेगा आपका, कि आपने जो काम करा वो बताया, और जो आपने काम नहीं करा वो भी बताया, और जो काम में मिस्टेक हुई है वो भी बताया। तो सारी चीज़ें यहाँ पे रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में रहती है। और फोर्थ वर्किंग कंडीशन में, वर्किंग कंडीशन कैसी रहेगी जॉब की, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व रहती है। तो डॉक्यूमेंट आउटकम में सबसे पहले आता है कि जॉब के बारे में बताना, डिस्क्रिप्शन देना कि जॉब कैसा रहेगा। सेकंड आता है जॉब की स्पेसिफिकेशन, कि जॉब के अंदर क्वालिफिकेशन कैसी रहेगी, क्वालिफिकेशन की कौन कौन सी नीड है, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, कौन कौन से सर्टिफिकेशंस होने चाहिए, और नेसेसरी स्किल्स के बारे में बात की जाती है। ये कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में बताते हैं। तो 2 पॉइंट है इसमें जॉब एनालिसिस में, एक तो जॉब डिस्क्रिप्शन और दूसरा है यहाँ पे जॉब स्पेसिफिकेशन। और प्रोसेस में हमने 5 पॉइंट पढ़े हैं, जिसमें सबसे पहले डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव, फिर हमने बात करी थी सेलेक्ट जॉब एंड बैकग्राउंड ऑफ इंफॉर्मेशन, फिर हमने बात करी कलेक्ट जॉब डेटा, प्रोसेस के बारे में बात करी हमने, फिर यहाँ पे लास्ट में डॉक्यूमेंट का आउटकम्स। इसमें 2 पॉइंट्स हमने पढ़े, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। थैंक यू।